सावन का महीना भारतीय संस्कृति में एक खास स्थान रखता है। यह महीना भगवान शिव और माता पार्वती को विशेष रूप से प्रिय माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसी माह में माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की थी। इस तपस्या से प्रभावित होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिव और पार्वती की प्रेम कहानी इतनी सरल नहीं थी। इसके पीछे छिपी है एक रहस्यमय और प्रेरणादायक कथा। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। भगवान शिव, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे देवताओं के देवता हैं, उनकी एक बहुत ही पुरानी प्रेम कहानी है। उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उनकी पत्नी सती ने उन्हें छोड़ दिया और पुनर्जन्म लेकर माता पार्वती के रूप में जन्म लिया। सती, जो दक्ष प्रजापति की पुत्री थी और भगवान शिव के प्रति उनका अटूट प्रेम था। लेकिन यह प्रेम कहानी इतनी सीधी नहीं थी। इसके पीछे कई दिलचस्प घटनाएं और कहानियां छिपी है। दक्ष प्रजापति, जो भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र और एक प्रभावशाली राजा थे, वे भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे और इसके पीछे कई कारण थे। सबसे प्रमुख कारण था सती का भगवान शिव से विवाह करना। राजा दक्ष को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि उनकी बेटी ने भगवान शिव को पति के रूप में चुना। कहा जाता है कि दक्ष प्रजापति को भगवान शिव के प्रति कई व्यक्तिगत गिले शिकवे थे। एक कहानी के अनुसार ब्रह्मा जी के 5 सर थे, जिनमें से 3 सर वेदों का पाठ करते थे, लेकिन बाकी 2 सर वेदों को नकारते थे। भगवान शिव को यह बात पसंद नहीं आई और एक दिन उन्होंने ब्रह्मा का एक सिर काट दिया। चूंकि दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, इससे दक्ष प्रजापति और भगवान शिव के बीच तनाव और भी बढ़ गया। राजा दक्ष ने अपनी बेटी सती के विवाह के लिए एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। यह उनके गहरे अवमानना को दर्शाता था। सती ने अपने दिल में भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और खुद को उनके लिए समर्पित कर दिया था। स्वयंवर के दौरान जब भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया, सती ने स्वयं भगवान शिव का नाम लेकर वरमाला डाल दी। भगवान शिव स्वयं वहां प्रकट हुए और सती की माला को पहन लिया। यह देखकर राजा दक्ष का गुस्सा और भी बढ़ गया। सती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। इस तपस्या का उद्देश्य था भगवान शिव को अपने जीवन संगी के रूप में प्राप्त करना। उनकी कठिन तपस्या और अडिग प्रेम ने भगवान शिव को प्रभावित किया और अंततः उन्होंने सती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार सती और भगवान शिव का विवाह हुआ, लेकिन राजा दक्ष ने इसे स्वीकार नहीं किया। सती का जीवन एक दुखद मोड़ पर आ गया जब राजा दक्ष ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया और भगवान शिव को इसमें आमंत्रित नहीं किया। सती इस यज्ञ में जाना चाहती थी, परंतु भगवान शिव ने उन्हें मना किया। लेकिन जब बार बार सती ने इस यज्ञ में जाने का हठ किया तो शिव ने उन्हें वहां जाने की आज्ञा दे दी। जब सती वहां पहुंची तो वहां शिव को अपमानित किया गया। इस अपमान से दुखी होकर सती ने आत्मदाह कर लिया। इस घटना से भगवान शिव अत्यंत दुखी हुए और सती का पुनर्जन्म माता पार्वती के रूप में हुआ। माता पार्वती ने भगवान शिव को पुनः पाने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या और भक्ति ने भगवान शिव को प्रभावित किया और उन्होंने पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इस बार राजा दक्ष ने भी उनकी प्रेम कहानी को स्वीकार किया और अंततः दोनों के बीच समझौता हो गया। इस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती की प्रेम कथा एक अद्भुत यात्रा है, जो हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और प्रेम कठिनाइयों के बावजूद अपना मार्ग खोज ही लेते हैं। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि कैसे सच्चे प्रेम और समर्पण से हर बाधा को पार किया जा सकता है। सावन का महीना इस कथा की पुनरावृत्ति का समय है, जब हम भगवान शिव और माता पार्वती के प्रेम और भक्ति की गहराई को समझ सकते हैं और अपने जीवन में इसे आत्मसात कर सकते हैं। आशा है कि इस कहानी ने आपको भारतीय पौराणिक कथाओं की एक नई और दिलचस्प दृष्टि दी होगी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे एक नई और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।